अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप लोग जी। सफ़ायर पे लगी हुई थी सेल, जिसमें से कुछ हमने भी बाय किए। अच्छा, आपको तो पता ही है मैं जो है स्टोर्स पे जाना पसंद नहीं करती, तो मैंने दोबारा से ऑनलाइन ही शॉपिंग की थी। तो इनके कुछ आर्टिकल 50% पे लगे हुए थे, कुछ 50 जो थे वो स्टिच आर्टिकल थे, और 30 जो परसेंट पे जो थे वो अनस्टिच आर्टिकल्स थे। मैंने सारे के सारे अनस्टिच ही बाय किए थे। पहला पार्सल जो हमने खोला है, इसमें से निकले हैं 3 ड्रेसेस, जिसमें से 2 सेम ड्रेसेस हैं और एक अलग सी है। अच्छा, 2 सेम ड्रेसेस आपने देखा होगा मेरी पहले भी 1-2 वीडियो के अंदर कि मैं 2 सेम ड्रेसेस एक जैसे ही खरीदती हूँ, क्योंकि मुझे ट्विनिंग का बहुत शौक है, या तो मैं अपनी मदर या सिस्टर के साथ ट्विनिंग करती रहती हूँ। तो ये 2 ड्रेसेस मैंने इसलिए एक जैसे बाय किए थे। ये था हमारा दूसरा पार्सल, जिसके अंदर से ये एक ड्रेस निकला था। ये जो ड्रेस है ये बहुत ही हिट आर्टिकल रहा है इनका, सारा खान ने ये पहना हुआ था। और ये जो है इसकी रियल प्राइसेस जो थी 5,600 थी, लेकिन ये मुझे अभी जो है 4,000 कुछ में पड़ा है सेल के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये है जी इसकी शर्ट। ये साइड पे बॉर्डर दिया हुआ है, जो कि डिज़ाइनिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और सारा बाकी जो है वो एक जैसा ही सेम प्रिंट के अंदर था। और इसके साथ ये थे हमें उन्होंने पैचेस पैचेस जो थे वो थे इनके ब्लेंडेड ऑर्गेन्जा के ऊपर, और धागे का काम हुआ हुआ था। अच्छा, जो पैचेस थे ना वो नहायत नफीस काम के साथ हमें मिले थे, काफ़ी ज़्यादा प्यारे थे। अच्छा, ये बहुत ही हसीन सा पर्पल कलर है, इसमें इतना पर्पल लग नहीं रहा, लेकिन बहुत प्यारा है असल में। और ये दामन का पैच है, इसको दामन के ऊपर एप्लिक करवाएंगे। सारा खान ने ये देखिए पहना हुआ है, और गोलाई के गोल घेरे के ऊपर उसने जो एप्लिक करवाया हुआ है। एप्लिक भी अब तो बहुत महंगा हो गया है, टेलर बहुत ही महंगा इसको एप्लिक करके देते हैं, फिर एप्लिक होने के बाद ये कढ़ाई की तरह ही लगने लग जाता है। इसके साथ इसका दूसरा पैच है, जो कि बाजुओं का पैच है, दोनों बाजुओं का। इसको आप वैसे गले पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वैसे ये बाजुओं का था, ठीक है। ये जी ओवरऑल इसके कुर्ते की लुक बड़ी प्यारी आएगी बन के। तो ये था इसका दुपट्टा। दुपट्टे के ऊपर पोल का डॉट्स बने हुए थे, और साइड पे एक किनारी भी बनी हुई थी, सारा एक जैसा ही था ये। और ये ड्रेस जो था ये कैम्ब्रिक और खद्दर दोनों में अवेलेबल था, लेकिन मैंने इसको खद्दर के अंदर बाय किया था। ये था इसका ट्राउज़र, जो कि प्लेन ट्राउज़र खद्दर के अंदर था, उसी सेम कलर के अंदर। ड्रेस काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। अच्छा, इसका ये एक मसला होता है कि हम जो है एक ड्रेस एट अ टाइम एक ही बाय कर सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम 2-3 इकट्ठे बाय कर लें, वरना जब तक आप पहले ड्रेस डाल के कार्ट के अंदर दूसरा ढूंढने जाते हैं तो पहला बिक चुका होता है। ये बड़ा मसला होता है ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर, ठीक है जी। फिजिकल का तो मुझे स्टोर्स का नहीं पता कि उसका क्या हिसाब है, लेकिन ऑनलाइन में ये दिक्कत ज़रूर होती है। ये था दूसरा ड्रेस जो कि मैंने 2 बाय किए थे। ये 2 मैंने बाय किए थे। ये कलर मुझे इतना हसीन लगा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं किसी और के लिए भी खरीद लूँ, क्योंकि जो मैं अपने लिए पसंद करती हूँ वो मैं दूसरों के लिए भी पसंद कर लेती हूँ। ये है इसकी शर्ट। शर्ट का कलर देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको कलर जो है वो दिखे। ये एक पीच टिपिंग सा कलर है। ये इसके साथ इस साइड पे इन्होंने बॉर्डर दिया हुआ है डिज़ाइनिंग के लिए। ये शर्ट का इसका कपड़ा है, शर्ट का फ्रंट एंड बैक का, ठीक है। वो पट्टी के ऊपर आपको नज़र भी आ रहा होगा, वाइट पट्टी के ऊपर, ठीक है जी। और इसकी जो प्रिंटिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी है, और कलर तो बस मैं क्या ही तारीफ़ करूँ, अल्फाज ख़त्म हो गए हैं, इतना प्यारा ये ड्रेस है। ये है इसके बाजू। अच्छा, बाजू के ऊपर इन्होंने एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, और कटवर्क के अंदर जो है एम्ब्रॉयडरी है। इसकी एम्ब्रॉयडरी का काम भी काफ़ी ज़्यादा नफीस है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके ऊपर धागे और कहीं कहीं सीक्वेंस वर्क में भी काम हुआ हुआ है, ठीक है। इसको हम जो है वो कटवर्क बनाएंगे, और फिर इसके बाजू बहुत ही हसीन लगेंगे। अच्छा, इसके साथ ये एक पैच इन्होंने दिया था, जो कि इसके कुर्ते के साथ ही था। इसको उन्होंने कॉलर बनाया हुआ था, इसके कॉलर के दोनों साइडों के ऊपर ये एप्लिक करवाया हुआ था। इसको कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं हम। ये है जी इसका ट्राउज़र। ट्राउज़र का भी सेम वही प्रिंट था, लेकिन मुझे ये जो है स्टफ़ उन्होंने कहा था कि दोनों शर्ट और ट्राउज़र कैम्ब्रिक के अंदर हैं, लेकिन इसके बाजू जो हैं वो ज़्यादा लॉन में लग रहे थे, और बाकी दोनों जो थे वो हल्का हल्का कैम्ब्रिक लग ही रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा कैम्ब्रिक नहीं लग रहा। कैम्ब्रिक इनकी जो होती है वो थोड़ी मोटी मोटी सी होती है और अकड़ में होती है, ठीक है। ये इसके साथ एक ट्राउज़र का पैच दिया हुआ था, जो कि कटवर्क के अंदर है, और इसके ऊपर भी धागे का और सीक्वेंस का काम हुआ था, लेकिन ये थोड़ा मुझे क्वांटिटी में कम लगा, क्योंकि ट्राउज़र मुझे खुला चाहिए था। अब और कलर तो बस माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था। अच्छा जी, ये है हमारा थर्ड ड्रेस, और ये भी सेम पर्पल वाली ड्रेस की प्राइस का ही था। 5600 का ये ड्रेस था। और ये ड्रेस जो था ना, मेनली मैंने इसकी शॉल की वजह से ख़रीदा था। आपको पोस्टर कार्ड के ऊपर इसकी शॉल नज़र आ रही होगी, कितनी हसीन लग रही है। तो चलते हैं, ड्रेस को जल्दी से ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या जो हमने सोचा हुआ था जिस तरह का आएगा उस तरह का निकला भी है कि नहीं।
अच्छा ये ड्रेस जो था ये इसकी शर्ट डॉबी में थी और ट्राउज़र इसका कैम्ब्रिक के अंदर था। अभी मैं आपको पिछले ड्रेस की दफ़ा बता रही थी कि जो ड्रेस मतलब कि कैम्ब्रिक होती है ना इनकी, वो काफ़ी ज़्यादा अकड़ में और थोड़ी मोटी-मोटी सी होती है। ये सेम उसी तरह की ही थी। ये इसका ट्राउज़र था, ठीक है, कैम्ब्रिक के अंदर, और ये जिस तरह की मैं डिफ़ाइन कर रही थी उसी तरह की कैम्ब्रिक थी। हो सकता है सर्दियों और गर्मियों की कैम्ब्रिक में फ़र्क हो, लेकिन ये सर्दियों वाली थी और वो जो थी वो गर्मियों वाली उन्होंने कहा हुआ था, क्लेम किया था। अब मुझे नहीं पता वो लॉन थी या कैम्ब्रिक। तो ये है जी इसका इसकी शर्ट का कपड़ा। शर्ट के साथ उन्होंने जो है साइड पे एक पट्टी डिज़ाइनिंग के लिए दी हुई है और ये डॉबी के अंदर है। प्रिंटिंग काफ़ी ज़्यादा हसीन है, कलर भी बड़ा ही प्यारा है। और ये देखिए मैं डॉबी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे सेल्फ प्रिंटिंग नहीं होती मर्दों के कपड़ों के ऊपर, उसी तरह का हल्का हल्का सा जो है वो नज़र आ रहा होगा, धब्बे धब्बे से गोल गोल से बने हुए हैं, वो ही उसी को डॉबी कहते हैं। और डॉबी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो उन्होंने जो साइड पट्टी थी वो कुछ डिज़ाइनिंग पे सिर्फ बाजू पे यूज़ की हुई थी और उसकी उसी की एक लाइन निकाल के गले के ऊपर भी यूज़ की हुई थी। अच्छा जी ये है इसका दुपट्टा। दुपट्टा देखते ही बस मैं कहने लगी ये क्या हो गया। मैंने तो इसको सोचा हुआ था ये रेडिश सा मरून कलर होगा और ये मरूनिश सा ही कुछ और कलर था। इसकी एम्ब्रॉयडरी जो थी वो थी तो बहुत प्यारी हसीन हुई हुई थी, काम नफीस था, लेकिन कटवर्क के अंदर क्यों नहीं आया। कटवर्क होना चाहिए था ना। मैंने तो कटवर्क देख के लिया था कि कितना प्यारा कटवर्क लग रहा है और कलर भी बहुत प्यारा है। तो ये जब आया तो कलर भी मेरे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं था और कटवर्क भी नहीं हुआ था। ये सारा मुझे अब खुद करना पड़ेगा। तो कलर वैसे मैं समझती हूँ कि 19-20 का फ़र्क आ जाता है लाइटिंग में, लेकिन इस दुपट्टे का कलर तो 17-20 तक फ़र्क चला गया था, ठीक है जी। अब ये है जी हमारा लास्ट ड्रेस जो कि जैकार्ड के अंदर है। इस ड्रेस की प्राइस थी 5000, लेकिन इसको मैंने सबसे लास्ट पे ख़रीदा था जब सेल ख़त्म हो जाती है ना उसके बाद। अभी जो है कुछ ड्रेसेस स्पेशल ऑफर्स के अंदर लगे हुए हैं, ये ड्रेस मैंने तब ख़रीदा था चूँकि मुझे एक ड्रेस की शदीद कमी महसूस हो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना स्पेशल ऑफ़र में ढूंढा जाए, तो ये ड्रेस मुझे थोड़ा सही लगा तो मैंने ख़रीद लिया। मुझे ये 3700 में पड़ा था डीसी डाल के, ठीक है। और ये थी इसकी जड़ी खद्दर की शर्ट जो साइड पे इन्होंने एक पट्टी डिज़ाइनिंग के लिए दी हुई है और बाकी सारा सेम प्रिंटिंग के अंदर है। इसकी प्रिंटिंग जो है वो पेस्ट प्रिंटिंग के अंदर है और जिगजैग डिज़ाइनिंग बनी हुई है इसके ऊपर। और जो जरी खद्दर है वो देखने में थोड़ी फैंसी फैंसी सी शाइनी शाइनी सी लगती है, प्यारी लगती है। यह है जी इसका ट्राउज़र। अच्छा कलर इसका जो था वो डार्क पर्पल जो होता है ना वो कलर था, जिसको हम फालसा कलर भी शायद कहते हैं। अच्छा ये है जी इसका ट्राउज़र। ट्राउज़र का कपड़ा थोड़ा बारीक लगा मुझे, खद्दड़ इतनी भारी नहीं थी। और ये है जी इसका वेफ्ट जैकार्ड का दुपट्टा जो कि काफ़ी बारीक सा है, मतलब कि सर्दियों के लिहाज से ये थोड़ा बारीक बारीक है। बाकी इसके जैकार्ड का जो काम था प्रिंट जो हुआ था वो भी काफ़ी ज़्यादा हसीन था। ओवरऑल इस ड्रेस को देखा जाए तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा। मुझे बताइएगा सारे ड्रेसेस आपको कैसे लगे, कमेंट्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।